तो पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि अमूल्य यही निर्णय लेता है कि शशि के भलाई के लिए क्या है, हमें यह मकान छोड़कर चला जाना चाहिए, कहीं और रहना चाहिए। और उमा को भी ऐसा लगता है कि शायद अमूल्य जी ठीक कह रहे हैं, और फिर उन लोग क्या करते हैं, वह घर छोड़कर चले जाते हैं। अब क्या है, उमा को एक लड़का पैदा होता है, वह अभी 1 साल का हो गया है, और उन्होंने जो मकान लिया था वह शशि के स्कूल के सामने था। तो अब शशि जब भी स्कूल जाता था या लौटता था, वापस आता था, तो वह उमा से मिल लिया करता था। उसे भी टाइम का पता था। उमा भी क्या है, सामने खड़ी हो जाती थी खिड़की से। कभी कभी तो शशि भी क्या है, अंदर घर के अंदर खेलने चला आ जाता था। आगे हम पढ़ेंगे। अब तो उसे यह भी पता चला कि शशि भी खुश है, अब उसे मारपीट भी नहीं होती, तो इसीलिए क्या है, वह काफ़ी खुश है। पर उसे अभी तक ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि निरुपमा आखिर शशि के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों करती है। इसी बीच में एक दिन उमा ने देखा शशि नहीं आया। उसे दुख हुआ, सोचा शायद उसे बुखार चढ़ा होगा, पर कई दिन बीत गए, शशि को उसने नहीं देखा। इस प्रकार कई दिन बीत गए मगर शशि को नहीं दिखा। पहले तो वह सोचती थी शायद भी बुखार हुआ होगा, पर कई दिन बीत गए, वह नहीं आया स्कूल। वह अपने पुराने घर में नहीं जा सकती थी क्योंकि निरुपमा उसके अलग होने से बहुत क्रूर थी। अब वह घर छोड़कर आ गई, अब तो उस घर में भी नहीं जा सकती। उसका हृदय घबरा उठा, वह काफ़ी घबरा उठी थी कि क्या बात है, शशि को क्या हो गया, शशि सचमुच क्या बीमार है। लेकिन क्या है, वह क्या करे, उसने अमूल्य से कहा। अब अमूल्य से वह कहती है कि जाओ, जाकर देख कर आओ, क्या बात है, तुम जरा उस घर जाकर देखो तो शशि कैसा है, आखिर क्या बात है। मगर अमूल्य बाबू भी कहते हैं कि जिस घर को वे छोड़कर आए हैं दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे। अब उमा क्या करे, मन मारकर उसने 2 दिन और बिता दिए। 2 दिन और इसी प्रकार क्या है बिता देती है, उसको काफ़ी याद करती है। बात क्या, उसका मन जी बहुत घबराने लगता है। और तीसरे दिन क्या है, उससे रहा ना गया। उसने क्या किया, निरुपमा की जो दासी थी उसका नाम था श्यामा, उसी को बुलाकर पूछ लिया कि शशि अच्छा है। श्यामा उसी से पूछा शशि की क्या खबर है, आखिर वो क्यों नहीं आ रहा है। श्यामा की आंखें सजल हो उठी। उसने कहा, बहू, तुम्हारी जेठानी ने जब से जाना कि शशि तुम्हारे पास आता है तो उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। जब से पता चला कि शशि जो है तुमसे मिलता है तो उसने उसका स्कूल आना बंद कर दिया है। उसे खूब मारती है। बेचारा बालक शायद अधिक जी ना सकेगा। तो वह बालक जो है अभी मुझे नहीं लगता और ज़्यादा जी पाएगा, काफ़ी बीमार है। इतनी मार पड़ी है कि बेचारा एकदम से बिस्तर पर लेटा पड़ा हुआ है। बस ये सुनना था कि उमा एकदम से कांप उठी और सच कहती हो श्यामा। श्यामा बोली, सदा से मैं उनके साथ हूँ। वे नहीं चाहती कोई और शशि से प्रेम करे। तो श्यामा क्या बोलती है कि वह नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती कि मतलब शशि के साथ कोई प्रेम करे, बिल्कुल वो सहन नहीं कर पाती है। अच्छा चलो श्यामा, और फिर वह कहती है, चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछूंगी कि प्रेम पर क्या किसी का अधिकार होता है, भला प्रेम पर किसी का अधिकार होता है क्या। मैं जाकर दीदी से पूछूंगी। जीजी यानी यहाँ पे जेठानी को कहा गया है। श्यामा बोली, नहीं। उमा ने, अब श्यामा ने भी कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। उमा ने अशोक को, अब देखो उमा क्या करती, अशोक को गोदी में लेती है, जो उसका 1 साल का बेटा है, गोदी में उठाया और पुराने मकान में पहुंची। चौक में शशि चटाई पर लेटा था। तो वहां पर क्या है, चौक पर मतलब किचन के वहां वह लेटा हुआ था। वह उसे पहचान न सकी, इतना दुबला पतला हो गया, दुर्बल हो गया था कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। उसका मुख पीला पड़ गया था, बिल्कुल पीला पड़ गया था, सूख गया था। बदन की हड्डी हड्डी चमक आई थी, एकदम दुबला हो गया था, पूरी हड्डियां का ढांचा बन गया था हड्डियों का। वह रोते रोते बेहाल हो गई। तो उसे उस हालत में देखकर वह काफ़ी रोने लगी। निरुपमा रसोई घर में थी, रोना सुनकर बाहर आई। उसने जैसा ही रोना सुना तो एकदम से बाहर आ गई।
उमा को देखकर उसका क्रोध उमड़ गया। जैसे ही उसने मतलब उमा को देखा तो क्या है, उसका क्रोध बहुत बढ़ गया और एकदम चीख कर बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? एकदम से चीख कर कहती, तुम यहाँ किस लिए आई हो? उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोली, वो एकदम से गुस्से से देखती है और बोलती है, तुम्हारे अंतर में जो आग जली है उसी की भूख बुझाने आई हूँ राक्षसी। एकदम से उसे क्या कहती है, गुस्से में राक्षसी कहती है और कहती है, तुम्हारे अंदर जो आग जल रही है ना, तो उस आग को ही मैं बुझाने आई हूँ। और उसने अशोक को उठाकर उसके चरणों में डाल दिया। वो अपने मतलब वो अपने बेटे को लेकर आई थी ना, तो वो क्या करते, गुस्से में क्या करती, बोलती, तेरे को बहुत भूख लगी है ना राक्षसी, दूसरों का अब तू उन्हें मार डालना चाहती, ले। यह कहकर वो क्या करती है, अपने पुत्र को क्या करती है, उनके चरणों में सौंप देती है। आर्द्र स्वर में बोली, जीजी इसे खाकर अपनी आग शांत कर लो, मेरे शशि को मुझे दे दो, तुम मुझे शशि को दे दो और तुम मेरे बच्चे को रख लो। निरुपमा उस क्षण स्तंभित चकित बुत्सी बनकर खड़ी रह गई। तो यहाँ पर देखो, वह निरुपमा जो है वो एकदम से बुत सी बनकर चुपचाप खड़ी रह गई, संज्ञाहीन सी होकर खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उमा क्या करती है, उसकी ओर देखती भी नहीं है। उसने क्या किया, शशि को गोदी में उठा लिया। बेचारा शशि बहुत दुर्बल हो गया था। वह शशि को गोदी में उठा लेती है और वहाँ से चल पड़ती है, पीछे की ओर भी मुड़कर वह नहीं देखती। यहाँ पर देखो, निरुपमा को वह क्या शिक्षा देना चाहती थी कि सच्चा सुख जो है वह त्याग में है। यदि हम क्या है कहें कि भाई यह मेरा है और मैं यह इसे किसी से मिलने नहीं दूंगा, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, तो इसमें क्या हो जाता है, वहाँ पर प्यार कभी नहीं बढ़ता और इसमें बच्चे की मानसिकता जो है वह नहीं बढ़ती। तो इसीलिए वह यह कहना चाहती, देखो मैं यदि अपने पुत्र को तुम्हें सौंप सकती हूँ तो फिर मतलब क्या, मैं बलिदान कर सकती हूँ। मुझे मालूम है तुम मेरे पुत्र को भी उतना ही प्यार दोगे, पर फिर तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तुम क्यों नहीं दे पाती हो? यदि मैं दो बातें कर लेती हूँ या शशि अगर मुझसे बातें कर लेता है, इसमें बुराई क्या है? इस पर तुम उसके ऊपर इतना डांट फटकार क्यों करती हो? तो वह क्या करती है, निरुपमा को यह समझाती है, शिक्षा देती है कि सच्चा प्यार किसमें होता है, त्याग में होता है। इसीलिए क्या है, हमें मिल बांट कर सब कुछ काम करना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आई होगी और इससे जो संबंधित प्रश्नोत्तर है वे मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूँगी। धन्यवाद।